हमारे साथ मोहब्बत खान मौजूद है जिन्होंने मोहब्बत की है दिलबर से। जहां मोहब्बत खान जाते हैं ये उनके साथ जाता है, साथ आता है। दिलबर एक परिंदा है जी, लेकिन ये मेरे लिए मेरे बेटों की तरह है। जैसे बंदा अपनी औलाद की केयर करता है, मैंने भी इसको बिल्कुल वैसे ही पाला है। मैं इसको जहाँ भी उड़ा दूँ, सिर्फ मेरी आवाज़ लगाने की देर है और ये आसमान पे भी हो तो ऐसे ऊपर से गिर पड़ेगा बारिश की तरह। लोगों ने इसकी बड़ी बड़ी भारी कीमत बोली कि आप ये ले लें, आप वो ले लें। मैंने बोला नहीं, पैसा मैंने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आपको पता है जैसे कि मोहब्बत करना बहुत आसान काम है लेकिन नफरत करना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ मोहब्बत खान मौजूद है जिन्होंने मोहब्बत की है दिलबर से। दिलबर एक परिंदा है, आप देख सकते हैं इनके हाथ पर इस टाइम मौजूद है। दिलबर 1.5 साल से इनके साथ है। जहां मोहब्बत खान जाते हैं ये उनके साथ जाता है, साथ आता है और इस कदर तक वफा की है ना, इससे जो कोई नहीं कर सकता। तो मोहब्बत खान का कहना है कि मुझे मोहब्बत हुई एक लड़की से और उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। उसके बाद मैंने दिलबर को पाला। दिलबर 3 दिन का था जिस दिन से मेरे पास है, अब ये 1.5 साल का हो गया। तो आखिरकार असल कहानी क्या है आज हम जानेंगे। मोहब्बत खान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दिलबर कौन है और ये कहाँ से आया? पहला सवाल तो मेरा ये है। आप दिलबर एक परिंदा है जी, लेकिन ये मेरे लिए मेरे बेटों की तरह है। छोटा सा बच्चा ही था। जैसे बंदा अपनी औलाद की केयर करता है, अपनी औलाद को पालता है, मैंने भी इसको बिल्कुल वैसे ही पाला है। तो ये है कि ये एक वफादार परिंद, लोगों के लिए परिंदा और ये कबूतर का नाम लक़ब लोग देते हैं। मेरे लिए ये मेरे बेटों की तरह है। लेकिन आपके लिए आपके बेटों की तरह है, ये इतनी मोहब्बत आपको इससे क्यों हुई और क्या वजह? बेसिकली जी, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई तो उसने धोखा दिया। उसके बाद मैंने इसको पाल लिया। फिर लोग बोलते थे ये कबूतर है, ये क्या करेगा तुमसे, वफा जानवर है। लेकिन ये इसमें जानवरों वाली बात ही नहीं है। ये बिल्कुल एक इंसान है, इंसानों की तरह ये मेरे साथ रहते हैं और बात भी वैसे ही समझते हैं। अगर मैं इसको कहीं फ़र्ज़ करें 50 बंदा खड़ा है, इसको कोई ले जाए कोई, फिर भी इसने मुझे ही आके देखना है, मेरे पास ही आना है। ठीक है, इसको मुझसे कोई लालच नहीं है। मेरे पास जो कुछ है, जो हालात हैं, 2-2 दिन मैं इसको खाना ना दूं, फिर भी अगर ये कमरे में बंद भी हो ना, मैं घर नहीं हूँ, जैसे ही मेरी आवाज़ सुनता जाए तो ये ऐसे लगता है कि कमरा फाड़ के बाहर निकल आएगा। इतनी मोहब्बत आपने से की, ट्रेन करने में इसको कितना वक्त लगा? ट्रेन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। देखें, इसने अपना घर नहीं देखा हुआ है ना। इसको एक कबूतर होता है ना, आपकी छत के ऊपर उड़ता है तो वो उसको पता होता है कि मैंने इस घर में उतरना है। ये सिर्फ मुझे ही समझता है। मैं अगर इसको बाई देखें, अब किधर से मुल्तान से जेलम लेके आया हूँ, तो इसने मुझे ही देखना है। ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर घर शहर इसने नहीं देखा हुआ। ये होता है कि साथ साथ ही होता है। साथ साथ ही होता है। लेकिन आपको कब पता चला कि ये आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि जहाँ आप जाते हैं या वहाँ जाता है और जहाँ आप बैठते हैं या वहाँ बैठता है और आपके साथ ही वक्त गुजारते हैं? बिल्कुल। ये एक बार गुम हुआ था जी, तो जिन्होंने इसको पकड़ा था, मुझसे नहीं हुआ था, मेरे वालिद ने बोला था मैंने इसको लेके जाऊँ, उनसे गुम हो गया था। और जिन्होंने इसको पकड़ा था उन्होंने बहुत दूर भेज दिया था कि हम वापस नहीं देंगे। पर यकीन करें, इसने 4 दिन इसने खाना नहीं खाया और 4 दिन मैंने खाना नहीं खाया। और उन बंदों ने बोला कि हम दे रहे आपको सिर्फ इस वजह से रहे हैं कि हमसे कुछ खा ही नहीं रहा। तो उन्होंने माजरत की, उन्होंने बोला भाई कैसे 4 दिन में इस तक पहुँचे कैसे? ये देखें जी, ये एक महबूब की तरह है और मेरा जिसकी औलाद हो, ये मेरी औलाद की तरह है। तो मैंने इसको 4 दिन मुझे नहीं सुकून आया। मैं दिन रात बाहर परेशानी में, घर वाले बोले अल्लाह खैर करेगा, मिल जाएगा और पाल लेना। मैंने बोला नहीं, मुझे वही चाहिए। फिर मैंने रक्षों पर स्पीकर लगवाए, लोग 5-5 10-10 बाइक्स भेजे आगे पीछे। फिर किसी ने बताया जी उस बंदे ने पकड़ा, उसके पास हम गए। उसने बोला जी आपकी चीज़ आपको दूंगा, मुझे इनाम दीजिएगा। मैंने बोला जो कुछ आपने मांगे हैं, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको। इनाम दिया था? वो पैसे ही उसने लिए थे जी। तो बहुत दूर उसने भेजा हुआ, तो उसने बोला मुझे गाड़ी करवा के दे, मैंने इसको लेने जाना है। मैंने बोला ठीक है, जो मैं आपके साथ चलता हूँ। उसने बोला सिर्फ देने की यही वजह है कि ये हमसे कुछ खा नहीं रहा, इसलिए दे रहे हैं। उसके बाद तो नहीं कभी गुम हुआ? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसे उड़ा दें और आपके पास वापस ना आया हो, कभी ऐसा भी वाक़या हुआ? मेरे साथ खुद के साथ ऐसे नहीं होता। यकीन कीजिए कि मैं इसको जहाँ भी उड़ा दूँ, सिर्फ मेरी आवाज़ लगाने की देर है और ये आसमान पे भी हो तो ऐसे ऊपर से गिर पड़ेगा बारिश की तरह, नीचे आ जाएगा। कैसे आवाज़ लगाते हैं? आवाज़ इसको बुलाता हूँ, दिलबर इधर आओ, तो ये कमरे में बैठा हो, बंद हो, तो ये उड़ के फ़ौरन भाग के आ जाता है। लड़की ने धोखा क्यों दिया था? बस वो देखें, आजकल तो होता है ना कि पैसे की सबका सिस्टम होता है। ये देखें, इसको पैसे से नहीं है ना ताल्लुक, बस वो नसीब भी फिर इंसान का होता है उस। लेकिन सबसे बेहतर मेरे लिए यही है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरी माँ, हर बंदे की अलग जगह। इसने मेरे दिल में एक अलग जगह बनाई है
ये ये नहीं कहती कि क्या मेरी वाला सारा टाइम इसको दे देते हो, सारा दिन इसके साथ रहते हो, इसको अपने पास रखते हो? कहती हैं जी, लेकिन मैं उनको यही बात करता हूँ, आपकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह। वो बोलती हैं हमारे लिए तो नहीं ऐसे बादाम लाते, हमने तो कभी नहीं खाए, तो इसका खाना यही है। मैं बोलता हूँ इसको पाला है, ये इसकी बददुआ से भी तो डरते हैं ना जी। वो लड़की ने दोबारा आने की कोशिश नहीं आपकी आपके पास कि मुझे अब दोबारा वापस आना है, तुम मेरे पास पागल हो गए हो? उसे ये लगता होगा ना कि एक परिंदे से मोहब्बत कर लिया, पागल हो गए हो। बिल्कुल, बस अब पछता रही होगी, हो सकता है कि अब उसके दिल में क्या है, फिर उसका पता ही नहीं किया जी। शादी होगी अब फिर ये दिलबर ही साथ है, सबसे बेहतर है ये। बीबी को बताया था कि आपको पहले मोहब्बत हुई थी, उसकी मोहब्बत को छोड़? जी पता है। पता है, उसने कुछ नहीं कहा, कोई रिएक्शन नहीं हुआ? कुछ नहीं कहा। और अगर आप उन्हें पता चले कि अभी भी आप उसे याद करते हैं फिर? नहीं, ये तो फिर जाहिर सी बात है, पता है, लेकिन अब वो भी तो पता है ना कि बेवफा है, फिर क्या याद करके क्या मिलेगा, तकलीफ ही होगी। दिलबर के साथ वक्त कैसे गुजारते हैं? दिलबर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता है जी। जब मैं कमरे में जाता हूँ, इसको खोलता हूँ, इसके साथ इंसानों की तरह यकीन करें ये बातों का जवाब देता है, ये लड़ाई करता है। अगर इसके साथ इसको तंग करूँ तो ये लड़ाई करने लग जाता है। तो ये है कि बहुत अच्छा वक्त गुजरता है मेरा इसके साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा। और मुझे लोगों ने इसकी बड़ी बड़ी भारी कीमत बोली कि आप ये ले लें, आप वो ले लें। मैंने बोला नहीं, पैसा मैंने क्या करना है, ये एक वफ़ादार है, ये मेरी कदर करता है, यकीन कीजिए, ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, इंटरव्यू में नहीं कह रहा, कि ये वाकई मेरी कदर करता है। इसको मुझसे कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, बात मानता है। खिलाते क्या है, खाता पीता क्या है और किस तरह इसको फीड करवाते हैं? मैं ये जब बच्चा था जी, तो इसको मैं जैसे एक फ़ीमेल अपने बच्चे को मुंह से फीड करवाती है, मैं इसको वैसे ही करवाता था। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया, ये खाता बादाम ही है, इसको सिर्फ मैं बादाम ही खिलाता हूँ जी। तो जी व्यूअर्स, आपने देखा मेरे साथ जेलम के मोहब्बत खान मौजूद थे, जिन्होंने दिलबर से मोहब्बत की। इनकी कहानी आपने जानी कि एक परिंदे से मोहब्बत की और वफ़ा मिली। इंसानों से तो बहुत कम वफ़ा मिलती है और आजकल मेरा तो ख्याल है कि मिलती ही नहीं है, लेकिन परिंदों से वफ़ा मिल जाती है। अगर आप उसके साथ लॉयल हो या सिंसियर हो। अगर दिलबर जो है वो एक बहुत अच्छा परिंदा है और अपने मालिक के साथ बहुत अच्छी तरह रहता है, उनका कहना मानता है, उनके साथ आता जाता है। ये भी एक मोहब्बत की और वफ़ा की बहुत बड़ी मिसाल है। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।